A very good morning, guys. So, yesterday we have studied about electric current. So, today we will study about electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हम आज इसके बारे में जानेंगे. An electric circuit is a closed conducting path containing a source of electric energy and a device or element, say an electric bulb, utilizing the energy. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा जिसमें एक एनर्जी का सोर्स होगा, जहाँ से मतलब हमें एनर्जी मिलेगी, एंड अ डिवाइस और एलिमेंट, और एक ऐसी डिवाइस होगी जो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा, यूटिलाइजिंग द एनर्जी. जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या कुछ और भी हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें एक सोर्स होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और एक डिवाइस होती है जो कि उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है. तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. जिससे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मान लो ये हमारी बैटरी है, सेल है, एक यहाँ से कनेक्ट होगा, एक यहाँ से, और यहाँ पे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब मान लो, और ये सेल है. तो ये हमारा सोर्स है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स ये है, और जो हमारा एलिमेंट है जो इस एनर्जी को यूज़ करेगा वो ये बल्ब है. तो ये पूरा एक क्लोज सर्किट बन गया. तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कितने टाइप के होते हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो दो टाइप्स के हैं. एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ नोन एज ओपन सर्किट. मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं. एंड सेकंड है क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट होता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूसली इज़ नोन एज क्लोज सर्किट. और जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्लोज्ड होगा उसमें से जो वो करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूसली, मतलब लगातार फ्लो करता रहेगा, उसको हम क्लोज सर्किट बोलेंगे. जिससे यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो जैसे एक सेकेंड, मान लो यहाँ हमारा बल्ब भी समझ लो, बल्ब है, यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे एक की लगी है, स्विच मान लो, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं. अभी जो है ये सर्किट जो वो ओपन सर्किट है क्योंकि यहाँ पे हमने की लगाई नहीं है अभी, मतलब अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम इसको ओपन सर्किट बोलेंगे. लेकिन जैसे ही हम की लगाएंगे या मान लो स्विच ऑन करते हैं तो इससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यूसली फ्लो करेगा. तो ये जो बल्ब है ये ग्लो कर जाएगा. तो इसको हम क्लोज सर्किट बोलेंगे. ठीक है. तो ये हमारे दो टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट थे, एक ओपन सर्किट हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया. नेक्स्ट है, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो करंट से रिलेटेड ही है. कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ़ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स. मतलब हमने करंट कैलकुलेट करना है किसी सर्किट से जिसमें से 500 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो पास कर रहा है 10 मिनट के अंदर. ठीक है. तो चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज है 500 कूलम. Q इज़ इक्वल टू 500 कूलम, और टाइम कितना दिया गया है? 10 मिनट्स. टाइम इज़ इक्वल टू 10 मिनट्स. लेकिन हमें पता है टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड. तो हम इसको पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 10 × 60 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड्स.
अब ये हमारे पास टाइम आ गया, ये चार्ज आ गया। अब हम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, I = Q/T, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे 500 और टाइम की 600। 0 से 0 कट जाएगा और 5/6 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.83 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो करंट जो की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.83 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। तो एज अ कन्वेंशन, मतलब पहले से ये माना जाता है कि जो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पहले से ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके फ्लो होने के कारण होती है। तो पहले से ऐसा माना जाता है मतलब। लेकिन however in a conductor connected to a cell the electric current is due to the flow of negatively charged electrons in the conductor। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें आता है वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। लेकिन पहले से ये मानते आ रहे हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने से होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर फ्लो फ्रॉम द एंड of conductor connected to the negative terminal of the cell to the end of conductor connected to the positive terminal of the cell। बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये इस डायग्राम में आप देखो, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये सेल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, उसकी तरफ फ्लो करेंगे। हैंस द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इन अदर वर्ड्स द conventional direction of current is from positive terminal to the negative terminal of cell through external circuit। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो एज सच डायरेक्शन तो हमारे पास होनी चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारी डायरेक्शन है करंट की इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो जब भी हमसे कभी ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम यही आंसर लिखेंगे कि इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब पहले से चला जा रहा है। अब हम इसको इलेक्ट्रिकल जो भी कैलकुलेशंस हैं उन सब में हम ऐसा ही यूज़ करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेते हैं। लेकिन ऐसा होना क्या चाहिए था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आ रहा है। लेकिन अब पहले से ऐसा चला आ रहा है और अभी तक मतलब कैलकुलेशंस में यही लेते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्शन को हम मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना रिस्पांस बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।